त्रिविमी ज्यामिति में आज हम दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना देखेंगे। दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए इसमें यदि रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में हो तो सदिश विधि से निकालेंगे और कार्तीय रूप में हो तो कार्तीय विधि से निकालेंगे, या फिर प्रश्न में दिया रहेगा कि इस विधि से इसका बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि सदिश रूप में क्या है। जैसे रेखा का समीकरण r बराबर a1 प्लस t1 b1 और r बराबर a2 प्लस t2 b2, ये दो समीकरण हैं। यहाँ पर इनके बीच का कोण यदि थीटा है, हम जानते हैं कि जो रेखाएं हैं वो b1 और b2 के क्रमशः समांतर हैं, तो b1 और b2 के बीच का भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। इसलिए b1 डॉट b2 बराबर b1 का माड b2 का माड कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा b1 डॉट b2 अपान b1 का माड इंटू b2 का माड। तो यहाँ से हमें कास थीटा का मान निकल जाएगा। इसके बाद हम थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हैं। थीटा बराबर कास इन्वर्स इतना हो जाएगा। यदि यही प्रश्न रेखा का समीकरण हमें कार्तीय रूप में दिया हो तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है, पहले देख चुके हैं हम, x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1 और z माइनस z1 अपान c1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2। यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्रमशः इनके दिक् अनुपात हैं, तो यहाँ से कास थीटा बराबर निकल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, दिक् अनुपात। यदि यही दिक् को ज्याएँ हो, दिक् को ज्याएँ होंगे तो कास थीटा बराबर होगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 के रूप में। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि यदि दोनों रेखाएं मान लो दिया जाए कि दिखाइए कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं या समांतर हैं, तो परस्पर लंबवत होने के लिए क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। कब, जब दिक् अनुपात रहेंगे। तो दिक् को ज्या रहेंगे तो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0 होगा। यदि समांतर हमें सिद्ध करना हो तो समांतर के लिए ये हो जाएगा a1 अपान a2 प्लस बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c, अर्थात दिक् अनुपातों का जो अनुपात है वो समान होगा। इसी प्रकार दिक् को ज्याओं का अनुपात भी समान होगा। l1 अपान l2 बराबर m1 अपान m2 बराबर n1 अपान n2, तब दिए गए दो रेखाएं क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। अब इसमें देखते हैं इससे संबंधित सवाल। तो सवाल देखने के लिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है इसका, ये देखते हैं रेखा युग्म तो एक रेखा का समीकरण r बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा, ये जो दिया है i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरा है r बराबर 5i माइनस 2k 5i माइनस 2k प्लस म्यू 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमारे जो दिए गए हैं दो रेखाएं, अब ये दोनों रेखाओं
तो क्या होगा, दी हुई रेखाएं क्रमशः किसके B1 B2 के समांतर होंगे। तो B1 क्या है, B1 है I + 2J + 2K और दूसरा है 3I + 2J 3I + 2J + 6K। अब ये जो हैं इसके समांतर हैं तो ये क्या हो जाएगा, B1 और B2। तो B1 और B2 समांतर हैं तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे B1 बराबर और B2 बराबर। तो B1 बराबर क्या हुआ, I + 2J + 2K और B2 बराबर हो जाएगा 3I + 2J + 6K। अब यहाँ पहले हम इसके सूत्र में देखें हैं तो B1 डॉट B2 निकाल लें। तो B1 डॉट B2 दोनों सदिश का डॉट कर लें तो क्या हो जाएगा, I + 2J + 2K डॉट 3I + 2J + 6K। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक है यहाँ 3 है तो ये हो गया 3 धन 2 दूने 4 धन 6 दूने 12 12 4 16 16 और 3 19 तो ये हो गया 19 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग मापांक कर लें तो सदिश B1 का मापांक बराबर ये हो जाएगा रूट B1 का क्या है 1 2 और 2 तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर रूट कितना हो गया 4 4 8 और 1 9 बराबर आ गया 3। इसी प्रकार दूसरा B2 का मापांक निकाल लें तो रूट यहाँ क्या है B2 का मान 3 2 6 तो यहाँ पर 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 6 का वर्ग तो ये हो जाएगा कितना 3 3 9 2 दूने 4 9 4 13 और 6 छक्के 36 36 और 13 हो गया कितना 49 बराबर आ गया कितना 7। तो दो रेखाओं के ये जो रेखाएं हैं तो रेखाओं के बीच का कोण क्या मानते हैं थीटा है। तो cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपान B1 का माड इंटू B2 का माड। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो B1 डॉट B2 बराबर कितना है 19 बटे यह हो गया कितना 3 गुणा 7। तो यहाँ पर मिला हमें cos थीटा बराबर 19 बटे 21। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटे 21। तो ये इसका दोनों के बीच का कोण हो जाएंगे। इस प्रकार से दो रेखाओं के बीच का कोण यह सदिश विधि से ज्ञात किए क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में सदिश रूप में मान दिया गया है। इसी प्रकार से दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें हम यह देखें यदि यहाँ दिया हो कार्तीय रूप में, जैसे क्वेश्चन है कि रेखाएं y(x/2) बराबर y/2 बराबर z/1 और x-5/4 बराबर y-2/1 बराबर z-3/8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात करना। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखें कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान क्या होगा। तो A1 B1 और C1 तो A1 का मान कितना है 2, B1 का मान 2 और C1 का मान कितना है 1। A2 B2 और C2 का मान देखें तो 4 1 और 8 तो ये हो गया 4 1
और ये 8 हो गया। बीच का कोण थीटा है। यदि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो कास थीटा बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मान रख दें। तो मान रखने के लिए A1 A2 अर्थात 2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 धन 2 गुणा 1 धन 1 गुणा 8 हो गया, बटे रूट कितना A1 B1 C1, तो 2 2 और 1, तो 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग रूट यहाँ 4 1 और 8, तो 4 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ये हो गया इसका मान 4 दूने 8 धन 2 धन 8 बटे रूट 2 दूने 4 4 4 8 8 और 1 9 इंटू रूट 4 चौक 16 और 1 17 और 8 अट्ठे 64, तो ये हो गया कितना 81। तो बराबर हो गया कितना, यह हो गया 8 8 16 और 2 18 बटे इसका मान 3 गुणा 9, तो कुल मिला के कट जाएगा 9 दूने 18, तो बचा 2/3, ये आ गया 2/3। तो कास थीटा बराबर आया 2/3, तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 2/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से रूप हुआ, ये हुआ इसका कार्तीय रूप में अगर प्रश्न हो तो इस प्रकार से दोनों के बीच का कोण ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं कि लंबवत और समांतर संबंधी कुछ सवाल। मान लेते हैं कि प्रश्न है कि जो समीकरण है रेखाएं जैसे x - 5/7 बराबर y+2 अपान ऋण 5 और z/1, और दूसरा है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। ये हमको रेखाएं ये जो ये हैं ये दिखाना है कि परस्पर क्या है, लंब है। तो परस्पर लंब होने के लिए ये परस्पर लंब है। तो लंब होने के लिए क्या है, ये जो समीकरण दिए हैं वहाँ पर हम A1 B1 और C1 निकाल लें तो क्या मिलेगा, A1 का मान 7 ऋण 5 और ये 1, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A2 B2 और ये C2। तो लंबवत कब होंगे, लंबवत होने के लिए शर्त क्या हम देखे हैं, रेखाएं परस्पर लंबवत होंगे यदि यहाँ पर हम मान ज्ञात करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका मान रख दें कि 7 × 1 ऋण 5 × 2 प्लस 1 × 3। तो इसका मान देखें 7 ऋण 10 धन 3, तो कितना हो गया 10 ऋण 10 बराबर 0 हो गया। ये 0 हो गए अर्थात दी गई रेखाएं क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो इस प्रकार से लंबवत के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें कोण ज्ञात करने के लिए, परस्पर लंब होने के लिए ये जो मान है इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पर
और देख लेते हैं परस्पर लंबवत और कोण ज्ञात करने के लिए। मान लो यहाँ पर प्रश्न ये है कि k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि रेखाएं क्या हों, कौन कौन सा रेखाएं दिया है, x-1/3 बराबर y-2/-20/3 और z-3/2 और दूसरा है इसका x-1/2 बराबर y-5/3 बराबर z-6/-4 क्या हैं, परस्पर ये लंबवत हैं। तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर a1 b1 और c1 का मान, तो a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 20/3 और c1 का मान है 2k। इसी प्रकार a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करने, तो a2 का मान कितना है 2k, b2 का मान 3 और c2 का मान है 4। तो इसके लिए रेखाएं परस्पर लंबवत होंगे कब, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर इस मान को यहाँ पर रख दें। तो जैसे a1 का मान 3 × 2k हो गया प्लस 20/3 × 3 हो गया प्लस 2k × -4 बराबर 0। तो ये हो गया 3 दूनी 6k, यहाँ पर 3 3 कट गया तो हो गया 20 और ये हो गया 4 दूनी 8 के बराबर 0। तो यह हो गया 8 के धन 6 के बराबर हो गया 2 के 20 बराबर 0। तो 2 के बराबर हो गया कितना 20 हो गया। तो k बराबर 20/2। तो यहाँ पर आ गया k का मान आ गया 10। तो ये हमारा k बराबर 10 ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंबवत और समांतर संबंधी। अब इसमें एक समांतर वाला सवाल देख लेते हैं। समांतर देखने के लिए जैसे कि प्रश्न इसका देखते हैं। दर्शाइए कि रेखाएं कौन कौन से r बराबर i+2j-3k i+2j-3k प्लस लैम्डा 2i + j + 2k और r बराबर i-j + k प्लस म्यू 6i + 3j + 6k। ये क्या हैं, समांतर है। ये समांतर सिद्ध करने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि r बराबर a1 + λ_b1 और r बराबर a2 + λ_b2। तो ये जो मान होगा, जैसे ये मान है तो इसको क्या है, ये मान a1 + λ_b1
और ये क्या होगा A2 प्लस म्यू B2 के रूप में है। अब इस रूप में है तो इसका तुलना करेंगे तो B1 B2 A1 A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें कि B1 और B2, तो B1 बराबर क्या है, तो B1 का मान 2i प्लस जे प्लस 2 के, तो 2i प्लस जे प्लस 2 के, और B2 का देखें तो 6i प्लस 3j प्लस 6 के। ये हो गया। अब यहाँ देखना है हमको ये जो B2 है बराबर क्या है 6i प्लस 3j प्लस 6k के रूप में है। तो यहाँ पर ये जो A2 B2 और B1 में क्या संबंध है, तो B2 बराबर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 2i प्लस जे प्लस 2k, अर्थात ये किसके बराबर है B1 के बराबर है। तो B2 बराबर 3B1। अतः दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। इसी को यदि हम कार्तीय रूप में देखते तो उसके दिक् अनुपातों का तुलना कर लेते, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसके जो अनुपात हैं वो समान मिलता, तो यह सिद्ध हो जाता कि दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। तो इस प्रकार से लंबवत और समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल हम हल कर सकते हैं।